कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री रमणलाल तानाजी सा जैन एवं माता श्री स्वर्गीय बिजकोर बाई रमणलाल जैन की स्मृति में श्री विजय कुमार जी रमणलाल जी जैन, श्रीमती मंगला विजय कुमार जी जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू विपुल विजय कुमार जैन, सोनाली विपुल जैन, पौत्र तीर्थेश विपुल जैन, पता पारौला, जिला जलगांव, महाराष्ट्र। पुत्री एवं दामाद श्रीमती ममता जितेंद्र जैन, श्री जितेंद्र बसंती लाल जैन, पौत्र अनिश जैन, समय जैन, पता पिपलगांव, हरेश्वर, जिला जलगांव, महाराष्ट्र। भगवंत गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य मुनिवर श्री 108 अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। सत्य और संस्कृति का सजा ये भव्य वितान, कदम मिलाकर बढ़ चले धर्म और विज्ञान। बंधुओं, 700 तीर्थराज समेत शिखर की इस पावन तलहटी पर स्थित गुणायतन परिसर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। बंधुओं, पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज की एक ऐसी अद्भुत परिकल्पना जो सफलीभूत हो रही है गुणायतन के रूप में, निश्चित इसके माध्यम से जन जन का कल्याण होगा। जैन ही नहीं अपितु पूरे विश्व के लिए एक ऐसी अनमोल निधि मिली है जिसके माध्यम से जैनत्व की, दिगंबरत्व की, समरणत्व की पताका युग युगांतर तक लहराएगी। बंधु, मैं निवेदन करूंगा जो जनवाणी पारस प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख रहे हैं, साथ ही जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, सभी से निवेदन करूंगा यदि आज तक आप नहीं जुड़े हैं गुणायतन से तो आज ही जुड़ जाइए। निर्माणकारी योजनाओं को जान करके अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ लगा करके साथ ही पुण्य कार्जन कीजिए। साथ ही नित्य शानधारा, मासिक शानधारा और एक दिन की शानधारा का पुण्यार्जक बन करके भी ये सौभाग्य अर्जित कर सकते हैं। आइए बंधुओं, सीधे सीधे जोड़ते हैं आपको जिन श्रावक शिष्यों ने आज गुणायतन से जुड़कर के अपने आप को धन्य किया है, उनके मैं नामों की उद्घोषणा कर रहा हूं। सर्वप्रथम निर्माण निधि सदस्य के रूप में जो जुड़े हैं, यदि वो उपस्थित हैं तो अपने ही स्थान पर होकर खड़े होकर के गुरुदेव की चरण वंदना कर आशीष प्राप्त करेंगे। दिल्ली से श्रीमती माया जैन, धर्मपत्नी राजकुमार जैन, भोपाल से ललित जैन, श्रीमती रंजना जैन, टीकमगढ़ से सुरेंद्र कुमार जैन, मीना जैन, रूपेश प्रियंका जैन, पुणे से इंद्रजीत मोहोल जैन, विश्वनाथ मोहोल जैन, कोलकाता से श्री नेमचंद अमराव देवी वैद, दमोह से श्री नेम कुमार जैन सराफ, श्रीमती कल्पना जैन सराफ, दिल्ली से दिव्या जैन, भव्य जैन, सपुत्र कमल कुमार जैन, जगदलपुर से श्रीमती सरिता जैन, अशोक जैन, ब्रह्मपुरी से अंकित जैन, उदयपुर से श्रीमती तारा चौधरी के जन्मदिन के अवसर पर धर्मपत्नी स्वर्गीय महेंद्र कुमार चौधरी, कानपुर से श्री नरेंद्र कुमार जैन, राज गौरव श्वेता जैन, राज सपरिवार स्वर्गीय मनोवृत्ति जैन की स्मृति में कानपुर, श्री राजकुमार जैन, राहुल जैन स्वर्गीय साधना जैन की स्मृति में विदिशा से, दिल्ली से शीश जैन, आरके जैन, आशीष जैन, श्रीमती शिवाली जैन और साथ ही दिल्ली से श्रीमती वीणा जैन धर्मपत्नी ऋषभ जैन सपरिवार शादी की सालगिरह के अवसर पर एक बार जोरदार करतल ध्वनि से सभी का अभिनंदन कीजिए। साथ ही जो निर्माण मित्र के रूप में जुड़े हैं वो भी अपने स्थान पर ही खड़े होकर के गुरुदेव की चरण वंदना का यह अवसर प्राप्त करेंगे। निर्माण मित्र सदस्य निधि से निर्माण मित्र बने हैं श्री पवन जैन, उषा जैन सेठिया, ये कैमरा घुमा देंगे उस ओर, लवीना सची जैन कोटा से, इन्होंने भी निर्माण मित्र की सदस्यता प्राप्त की। अपने स्थान पर खड़े होकर के गुरुदेव की चरण वंदना करें। साथ ही जो इंदौर से निर्माण मित्र सदस्य के रूप में जुड़े हैं श्री राहुल अजय पहाड़िया जैन, आकांक्षा अरहम आर्या पहाड़िया, ये भी अपने स्थान पर खड़े होकर के गुरुदेव की चरण वंदना करें। वह जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। निर्माण सारथी के सदस्य के रूप में जुड़े हैं, मैं उनको आवाज लगा रहा हूं, वो अपने स्थान पर खड़े होकर के यहां पर आकर के गुरुदेव की चरण वंदना करेंगे। श्री जम्बू कुमार हीरा चंद गांधी पंढरपुर से, ये निर्माण सारथी के रूप में जुड़े, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। आइए और इनके सम्मान के लिए बुला रहा हूं श्री डब्बू जी कासलीवाल और सुनील जी अजमेरा, संयुक्त महामंत्री गुणायतन, वो आए और ऐसे श्रावक शिष्य का सम्मान करें। निर्माण सारथी पंढरपुर से जम्बू कुमार हीराचंद गांधी, जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। यदि वो हमारे बीच उपस्थित हैं तो आ जाएं। डब्बू भैया और साथ ही सुनील जी अजमेरा साहब वो सम्मान करेंगे। सूत्रधार के रूप में जो जुड़े हैं डॉक्टर रश्मि गुप्ता, श्री राजेंद्र प्रसाद गुप्ता भरतपुर से, शशांक अग्रवाल, भानु अग्रवाल, वो भी हमारे बीच उपस्थित हैं, वो आए और उनके सम्मान के लिए डब्बू जी कासलीवाल और सुनील जी अजमेरा साहब, संयुक्त महामंत्री गुणायतन, वो आए और वो ऐसे श्रावक श्रेष्ठी का सम्मान करें। आपके करतल ध्वनि बस्ती रहने चाहिए, जोरदार करतल ध्वनि।
सूत्रधार के रूप में आ रहे हैं वो, हाँ, रश्मि गुप्ता राजेंद्र प्रसाद जी हैं। उसके बाद निर्माण निधि से सूत्रधार बने इंदौर से शैलेंद्र कुमार, श्रीमती सरता जैन, श्रुति जैन, अंश जैन, मिकाडो परिवार, जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन, वो हमारे बीच उपस्थित हैं। आए, अब उनके सम्मान के लिए मैं बुला रहा हूं श्री नरेंद्र जी सेठी और अनिल जी सेठी साहब, वो आए और ऐसे श्रावक श्रेष्ठी का सम्मान करें, आपकी करतल ध्वनि बजती रहे। साथ ही सूत्रधार के रूप में जी सुभाष जी जैन, सीईओ गुणायतन, वो आ जाएं। और प्रेमचंद जी सागर, वो आएंगे, ऐसे श्रावक श्रेष्ठी का सम्मान करेंगे। टेक्सास से मेकाडो परिवार हमारे बीच में है। एक और सूत्रधार के रूप में जो जुड़े हैं यूएसए टेक्सास से स्वर्गीय जय कुमार सुरेंद्र लाल शाह की स्मृति में श्री मृगेश जय कुमार शाह, वंदना मृगेश शाह, टेक्सास यूएसए, जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत, वंदन और अभिनंदन कीजिए। आइए, वो भी हमारे बीच यदि उपस्थित हैं तो आ जाएं और उनके सम्मान के लिए मैं बुला रहा हूं श्री अनिल जी, अमिता जी श्रोमणी संरक्षक गुणायतन दुर्गापुर से, और साथ ही अतुल जी शीतल जी लाधानी बक्सरा से, वो आएंगे, सम्मान करेंगे। और हमारे बीच में सूत्रधार के रूप में रतलाम निवासी भोपाल प्रवासी श्री सुखमल मनोरमा पाटनी, श्री दिलीप विपिन गौरव पाटनी परिवार, जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए, वो हमारे बीच उपस्थित हैं, वो आए और उनके सम्मान के लिए श्री अतुल जी लाधानी साहब और अनिल जी लाधानी आ जाइए। अच्छा, हाँ, हमारे बीच में है श्री मृगेश कुमार साहब, वंदना मृगेश साहब, टेक्सास यूएसए से, जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। आइए, हमारे बीच में अब सुकमल मनोरमा पाटनी दिलीप, सुकमल मनोरमा पाटनी दिलीप विपिन गौरव पाटनी रतलाम निवासी हैं और इनका सम्मान हो रहा है। अब स्तंभ के रूप में जो जुड़े हैं उदयपुर से, सूत्रधार के स्तंभ के रूप में श्रीमती यशोदा मित्तल धर्मपत्नी स्वर्गीय ईश्वरी लाल अग्रवाल, श्रीमती सुधा अग्रवाल, श्रीमती रचना मित्तल उदयपुर, ऑनलाइन जुड़े, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। और साथ ही हमारे बीच में एक ऐसा परिवार जो सिरमपुर से हैं, सुनीता जी कास्तीवाल, अनिल जी कास्तीवाल, हीरा काका कास्तीवाल परिवार, जो आज जो गुणायतन ट्रस्टी हैं और साथ ही साथ जिन्होंने एक रजत स्वर्णमय मंडल और रजत मेबान गुणायतन के लिए समर्पित किया है, हमारे बीच में जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। आइए, और इनके सम्मान के लिए मैं बुला रहा हूं प्रमोद जी जैन, मुंबई से श्रोमणी संरक्षक, और साथ ही पुष्पेंद्र जी जैन, बांदा से श्रोमणी संरक्षक गुणायतन, वो आए, आ जाए, जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। आ जाए, हाँ, नरेंद्र जी सेठी साहब, वो भी आए और उनका सम्मान करेंगे। साथ ही हाँ, प्रेमचंद जी प्रेमी साहब, आइए, नरेंद्र सेठी साहब आ जाए। और हमारे बीच में एक और गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जो परसों शपथ हुए थे, मैं उनका नाम की घोषणा कर रहा हूं, अरुण जी, सीमा जी, अखिल जी गंगवाल रांची से, बेटी दामाद अनुभा जी, अंकुश अनय सिंगापुर, जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। इन्होंने परसों गुणायतन ट्रस्टी के रूप में, सूत्र संस्थापक सदस्य के रूप में सदस्यता प्राप्त की थी। अब मैं एक ऐसे परिवार को आवाज लगा रहा हूं जो तन मन धन से गुणायतन के समर्पित हैं, और आज का जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, उन्होंने आज ध्वजारोहण करके इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया। सद्धों की इस नगरी में सिद्ध चक्र मंडल विधान को आरंभ करने वाला परिवार श्री आरपी जैन जी जैन, श्री आरपी जैन, प्रशांत जी जैन, मुंबई एचडीएफसी, जोरदार जोरदार और जोरदार करतल ध्वनि। आए, सपरिवार हमारे बीच उपस्थित हैं, वो आए और उनके सम्मान के लिए श्री सुनील जी अजमेरा और डब्बू जी कास्तीवाल और श्री लता जी गंगवाल और चंद्रकला जी पाटनी, वो आएंगे और ऐसे श्रावक श्रेष्ठी परिवार का सम्मान करके गुणायतन के गौरव को बढ़ाएंगे। आपकी करतल ध्वनि बजते रहना चाहिए बंधो। ये वो परिवार है जो तन मन धन से समर्पित, हमेशा धर्म कार्य में अग्रणी रहता है। हमारे बीच में श्री प्रशांत जी आर के जैन साहब, श्री प्रशांत जी जैन, मुंबई एचडीएफसी सह परिवार उपस्थित हैं। आइए, स्वाफा तिलक वंदन करके, स्वाफा पहना करके इनका स्वागत वंदन अभिनंदन करेंगे। और साथ ही जो जिन्होंने निर्माण दान में अपना सहयोग प्रदान किया है, आइए,
सौफा पहना करके सुनील जी अजमेरा साहब, सीआरपी जैन साहब, श्री प्रशांत जी का सौफा पहना करके अभिनंदन करेंगे। आइए, और पटका पहना करके अभिनंदन करेंगे। आइए, आपकी करतल ध्वनि बजती रहनी चाहिए। निश्चित ही जब हम पुण्यात्माओं की अनुमोदना करते हैं तो कहीं ना कहीं हम भी पुण्य का संचय कर रहे होते हैं। तो निश्चित ही आप सभी भी सौभाग्यशाली हैं, और ये सौभाग्यशाली परिवार, पुण्यशाली परिवार, उनकी मान वंदना पूरा गुणायतन परिवार कर रहा है। और अब मैं उन नामों की उद्घोषणा कर रहा हूं जिन्होंने निर्माण दान में अपना सहयोग प्रदान किया है। पूजन द्रव्य में श्री ब्रह्मचारी सारांश भैया जी के परिवार ने जयपुर से 21,000 रुपए की राशि प्रदान की। जोरदार करतल ध्वनि से आपके अभिनंदन। 21,000 रुपए की राशि यूएसए से, गुड़गांव यूएसए से श्रीमती सुरेखा जी, पुत्री नमिता जी, श्रीमती शोभा जी सपरिवार मुजफ्फरनगर, श्रीमती छावा जैन सपरिवार बिजनौर, ग्वालियर से श्री सुनील जैन निर्माण दान में 21,000 रुपए और 11,000 रुपए की राशि, छिंदवाड़ा से श्रीमती किरण जैन, अरिहंत जैन, पुत्री दिशा जैन, और साथ ही शकुन दीदी सागर, इन्होंने 51,000 रुपए की राशि या शानधारा की, साथ ही आज द्रव्य सामग्री हेतु 51,000 रुपए की राशि इन्होंने प्रदान की है। साथ ही डॉक्टर आशा जैन राजी, उन्होंने भी आज 21,000 रुपए की राशि निर्माण दान में समर्पित की है। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। साथ ही जिन्होंने स्वर्ण समर्पित किया है, ऐसा एक नाम मुरैना मध्य प्रदेश से रश्मि जैन धर्मपत्नी विजीत जैन ने 36.80 ग्राम समर्पित किया है। गुणायतन के लिए जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। यदि वो हमारे बीच उपस्थित हैं तो आए गुरुदेव की चरण वंदना करके आशीष प्राप्त करें। साथ ही 60 ग्राम चांदी समर्पित की है गुणायतन के लिए सागर मध्य प्रदेश से गुप्त दान के रूप में। इनका भी बहुत बहुत साधुवाद। अब आइए चलते हैं सीधे सीधे, जुड़ते हैं शंका समाधान के विशेष सत्र के लिए। आगे के संचालन के बुला रहा हूं बाल ब्रह्मचारी तरुण भैया जी। इसी संदर्भ में मां जिनवाणी के वरद पुत्र के रूप में जो इस मंच के गौरव को बढ़ा रहे हैं, ऐसे डॉक्टर श्री सुशील जी और साधना जी जो मैनपुरी से हमारे बीच में हैं, मैं उनको भी आवाज लगा रहा हूं, वे आए और गुरुदेव की चरण वंदना करने का सौभाग्य प्राप्त करें। और हम उनके सम्मान के साथ इस सभा को सम्मानित करते हैं। और सम्मान करने के लिए आवाज लगा रहा हूं श्रीमान नरेंद्र जी सेठी और श्रीमान सुनील जी अजमेरा हजारीबाग से आकर के डॉक्टर श्री सुशील जी और साधना जी का सम्मान करेंगे। इसी संदर्भ में हमारे बीच परम पूज्य मुनिवर श्री वीर सागर जी महाराज के गृहस्थ अवस्था के माता पिता जो नागपुर से हमारे बीच में हैं, वे यहां पर विराज रहे हैं। उनको भी मैं बहुत विनय के साथ आवाज लगा रहा हूं। श्रीमान शिखर चंद जी, सुषमा जी नायक परिवार, वे आए और हमारे बहुमान को स्वीकार करें। और उनके सम्मान करने के लिए आवाज लगा रहा हूं डब्बू जी कासलीवाल गया और अनिल जी सेठी गया परिवार की, प्रणय जी अजमेरा परिवार को भी आवाज लगा रहा हूं सम्मान के लिए। और प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी परिवार, पूज्य हमारे बीच में निर्माण सारथी के रूप में जम्बू कुमार जी, हीराचंद जी गांधी पंढरपुर परिवार जुड़ा है, वे हमारे बीच में, उनका सत्कार चल रहा है। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम सत्कार करेंगे। श्रीमान शिखर चंद जी, श्रीमती सुषमा जी नायक जो नागपुर से हमारे बीच में हैं, परम पूज्य मुनिवर श्री वीर सागर जी के माता पिता होने का गौरव जिनको प्राप्त है, प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी, प्रणय जी अजमेरा, डब्बू जी कासलीवाल और अंजलि सेठी उनका सम्मान कर रहे हैं जोरदार तालियों के साथ। इसी संदर्भ में मित्रों मैं आवाज लगा रहा हूं जिन्होंने इस विधान के लिए और इस गुणायतन परिसर के लिए शिरोमणि सुरक्षक बनने का गौरव प्राप्त किया है, चिंतामणि सवाई लाल जी परिवार, निश्चित पम्मी भैया, पुष्पराज जी, प्रभात जी, अतुल जी, अनूप जी यहां पर विराजमान है कानपुर कन्नौज से। मैं निवेदन कर रहा हूं कि आएंगे और हमारे सत्कार को स्वीकार करेंगे। एक ऐसा परिवार मित्रों जो निश्चित अपने पुण्य की उद्घोषणा अपने द्रव्य दान से किया ही करता है, ऐसे पुण्यशाली परिवार को आवाज लगा करके हम भी बहुत गौरवान्वित हैं। और सम्मान करने के लिए आवाज लगा रहा हूं सुरेंद्र जी, प्रीति जी जैन, शिरोमणि सुरक्षक गुणायतन, अनिल जी संगीता सेठी उपाध्यक्ष गुणायतन और सुभाष जी जैन सीईओ
गुणायतन में हमारी इस परिवार की संस्कार प्रदाता मातुश्री चिंतामणि जी जो यहां पर है, जिन्होंने ऐसे संस्कार और ऐसे रत्नों को दिया है कि आज पूरा का पूरा परिवार एकजुट होकर के बड़े आनंद के साथ भगवान की भक्ति करने में लगा हुआ है। पंपी भैया एकमात्र जैन विधायक होने का गौरव प्राप्त करते हैं, इसलिए बड़े मन के साथ वर्तमान में विधायक होने का गौरव प्राप्त करें। एक बार जोरदार जोरदार तालियों के साथ हम सब सत्कार करते हैं। और चलते हैं आज के इस शंका समाधान के सत्र को प्रारंभ करने के लिए आवाज लगा रहा हूं। श्री गौरव जी, अनामिका जी, उपकार परिवार ट्रस्टी गुणायतन, वे तैयार रहेंगे। सविता जी जैन इनके बाद गुवाहाटी तैयार रहेंगे। और ये सब तैयार हो रहे हैं मित्रों इस गुणायतन के दिव्य परिसर में। ये गुणायतन वो गुणों का आयतन है जो पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी की एक विलक्षण प्रतिभा को हमारे सामने, इस देश के सामने रख रहा है। यह गुणायतन कोई जमीन का टुकड़ा नहीं मित्रों, यह गुणायतन एक ऐसा आयोजन स्थल है जहां से भूत, भविष्य और वर्तमान की तीनों कालों की यात्रा को हम बैठ करके करेंगे। यह गुणायतन वो गुणायतन है जो अतीत के स्मृतियों को वर्तमान के कालखंड में ला करके भविष्य को सुनहरा बनाने का एक गहरा मापदंड है। निश्चित ये गुणायतन जब आप सामने के थीम पार्क में जाकर के देखेंगे तो आप अपने आप देख करके बोलेंगे कि वाह क्या चीज तैयार हो रही है। पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी ने अपनी पूरे जीवन की चेतना का, पूरे जीवन के स्वाध्याय का, पूरे जीवन के सार को यदि पृष्ठों पर या जमीन के टुकड़े पर उतारने की कोशिश की है तो ये गुणायतन है जो अपने पूरी साधना के सार को उनके जीवन में यहां पर दे रहा है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं इस गुणायतन की एक बार भूमिका से जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। और गौरव जी, अनामिका जी जैन, उपकार परिवार ट्रस्टी गुणायतन सागर हमारे बीच में है प्रथम प्रश्न के लिए, और उसके बाद तैयार रहेंगे सविता जी जैन, गुवाहाटी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। पुरोपकार परिवार की तरफ से नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हमें बोला गया है कि दूसरों से अच्छा रिश्ता बना के रखना चाहिए हमेशा, पर जब तक हमारा रिश्ता खुद से अच्छा नहीं होता हम दूसरों से कैसे अच्छा बना कर रखेंगे? महाराज जी, खुद से अपना अच्छा रिश्ता कैसे बना सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया। दूसरों से अच्छा रिश्ता वही बना पाता है जो खुद से अपना अच्छा रिश्ता रखता है। खुद से अपना रिश्ता बनाए रखने के लिए दो बातें जरूरी हैं। पहला, खुद के प्रति संवेदनशील होना हो, खुद के प्रति संवेदनशील होना, और दूसरी बात खुद के साथ संवाद रखना। जो व्यक्ति खुद के प्रति संवेदनशील होता है वो हमेशा अपने प्रति जागरूक होता है, और जब हम स्वयं के प्रति जागरूक होंगे तो हम अपने अंदर कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। ये हमारे अंदर घटना चाहिए। और दूसरी बात, खुद के साथ संवाद करने से हमें अपनी खूबियों और खामियों का एहसास होता है। हम समीक्षा अपनी कर सकते हैं, हमें अपनी असलियत का पता लगता है, और कहीं कुछ टूट फूट है तो उसे सुधारने की हम कोशिश करते हैं। यदि ये दोनों बातें हमारे जीवन में जुड़ गई तो हम अपने साथ अच्छा संवाद रखेंगे, अपने साथ अपने प्रति गंभीर बनेंगे, संवेदनशील होंगे, तो औरों के साथ भी सौहार्द बढ़ेगा, संवेदनशीलता बढ़ेगी, और हम अपने जीवन में मधुरता घटित कर सकेंगे। ओम। महाराज जी, भावना योग करने से क्या खुद का रिश्ता, मतलब उससे कुछ हो सकता है क्या? बिल्कुल, भावना योग खुद को ठीक करने की ही प्रक्रिया है। बहुत सुंदर। नमोस्तु, नमोस्तु महाराज। ओम। सविता जी जैन, गुवाहाटी। उसके बाद तैयार रहेंगे सनोनी सुयोग कासलीवाल, बाकलीवाल, औरंगाबाद, पाचोड़, महाराष्ट्र। महाराज श्री के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की तरफ से त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
महाराज श्री, मेरी ये शंका है कि आजकल इस युग में 2 कारणों से पब्लिक बहुत परेशान रहती है, सारे लोग मतलब। पहला तो ये कि मुझे समय से पहले सब कुछ मिल जाए, और दूसरा ये मुझे मेरी किस्मत से ज़्यादा मिल जाए, तो इसके लिए क्या करें? समय से पहले सब कुछ मिल जाए और किस्मत से ज़्यादा मुझे मिल जाए, उसके लिए कुछ न करो, केवल सोने में सुगंध होने की प्रक्रिया शुरू कर दो। जिस दिन सोना सुगंधित हो जाएगा उस दिन तुम्हें समय से पहले सब मिल जाएगा और किस्मत से ज़्यादा सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। सलोनी सुयोग बाकलीवाल औरंगाबाद पाचड़ महाराष्ट्र परिवार तैयार है, और उसके बाद श्रीमान विजय जी मंजू जी ट्रस्टी गुणायतन ह्यूस्टन टेक्सास से तैयार रहेंगे। श्री विजय जी मंजू जी ट्रस्टी गुणायतन टेक्सास से। उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर श्री सुशील जी साधना जी जैन मैनपुरी, डॉक्टर सुशील जी साधना जी मैनपुरी। उसके बाद तैयार रहेंगे राजेश जी पूनम जी, लक्ष्य जी दीति जी जैन पुणे ट्रस्टी गुणायतन। गुणायतन की अविश्वसनीय और अभूतपूर्व परिकल्पना शंका समाधान के माध्यम से अपनी बौद्धिक और तार्किक क्षमता का अभूतपूर्व परिचय देने वाले परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में परिवार और मैनपुरी जैन समाज की ओर से नमोस्तु। गुरुदेव एक द्वंद्व है। विद्वान होने के नाते देव पूजा, अभिषेक और गृहस्थ के षडावश्यक बहुत अच्छे और आवश्यक लगते हैं, लेकिन एक चिकित्सक होने के नाते पिछले 1-2 साल से जो कुछ परिस्थितियां बदली, सभी लोगों को मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइज, उगता हुआ सूरज देखना, टहलना, इतना सब है कि वो दोनों में सामंजस्य बैठाना बड़ा मुश्किल लग रहा है। विद्वान क्यों होने के नाते लगता है अगर अभिषेक पूजा छूटती है तो आत्मा का छूटती है, और एक चिकित्सक के होने नाते लगता है कि आवश्यक छूटती है तो देह को दर्द होता है। दोनों में कैसे सामंजस्य संभव है? देखिए, एक बार आचार्य महाराज ने कहा, आचार्य महाराज आसन लगाते हैं, तो आसन लगाते समय उन्होंने एक बात कही, चर्चा में आई कि आसन तो शरीर को स्वस्थ करने की क्रिया है, तो शरीर को स्वस्थ करने की क्रिया एक साधु को क्या जरूरत है? तो उन्होंने 2 बातें कही। उन्होंने कहा ये शरीर हमारा नहीं है, देश की प्रॉपर्टी है, इसे संभालना हमारा दायित्व है। पहली बात तो ये, शरीर स्वस्थ रहेगा तो सब कुछ हम ठीक कर पाएंगे। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, तन स्वस्थ है तभी आप धर्म कर पाएंगे, बीमार रहोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए हमें अपने शरीर के प्रति ध्यान देना चाहिए। और साथ ही उन्होंने कहा असन का भाव आसन है। असन यानी भोजन, अगर संस्कृत भाषा में देखा जाए तो भाव प्रत्यय लगा दे, भाव के अर्थ में यण प्रत्यय लगा दे तो असन से ही आसन बनता है। यानी असन किया है शरीर के लिए तो आसन करो शरीर के लिए। तो मैं आप सबसे कहता हूं, शरीर के स्वस्थता के लिए किए जाने वाले कार्य धर्म क्षेत्र में कतई निषिद्ध नहीं है। धर्मशास्त्र उनका कहीं निषेध नहीं करते। जहां जब जैसी आवश्यकता है हम कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। हाँ, लेकिन केवल शरीर में रचना पचना नहीं चाहिए। आप मॉर्निंग वॉक भी करो और वक्त पर अभिषेक भी करो। दिनचर्या ऐसी मैनेज करो कि ये दोनों हो जाए। कटौती हो तो थोड़ा अपने ऑफिस और क्लिनिक में कटौती कर लो, बराबर हो जाए। धर्म में कटौती मत करो। शरीर के धर्म का भी निर्वाह करे और आत्मा के धर्म को भी निभाएं, तब हम कहीं जाकर अपने जीवन में अच्छा कर सकें। नमस्ते। श्री राजेश जी पूनम जी, लक्ष्य जी दीति जी जैन पुणे ट्रस्टी गुणायतन। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री नेमीचंद जी जैन, अवकाश प्राप्त मुख्य सतर्कता अधिकारी, रोहिणी दिल्ली। नमोस्तु गुरुदेव। शंका से पूर्व एक जानकारी है सभी को जो मैं प्रेषित करना चाह रहा था। भावना योग के ऑनलाइन साप्ताहिक सेशंस जो हैं वो पिछले 6 हफ्ते से फिर से चालू हो गए हैं। यह प्रत्येक शनिवार को प्रातः 7 बजे और प्रत्येक रविवार को शाम को 7:30 बजे
हैं जिनका कि लिंक अब आपको उपलब्ध करा दिया गया है प्रमाणिक ऐप और मुनि प्रमाण सागर .net की वेबसाइट के ऊपर। भावना योग के सेक्शन में जाने के बाद में आपको वहां पर साप्ताहिक भावना योग लिखा दिखाई देगा, जिसको क्लिक करने पे आपको वह लिंक मिल सकते हैं और उनको दबा के आप गूगल मीट के माध्यम से ऑनलाइन सेशंस में जोड़ सकते हैं। सभी से अनुरोध है कि इसका भरपूर लाभ लें। मेरी शंका गुरुदेव है, अंग्रेजी में एक शब्द है हार्मनी, अंग्रेजी में एक शब्द है हार्मनी अर्थात सामंजस्यता, समरसता और एकता। गुरुदेव बहुत बार यह देखने में आता है इस हार्मनी को बनाने के लिए हमें अपनी हार भी माननी पड़ती है, तो क्या गुरुदेव हार्मनी का एक अर्थ हम हार मानी भी ले सकते हैं, और क्या किन परिस्थितियों में हमें इस हार्मनी को बनाने के लिए हार माननी चाहिए और किन में नहीं? मैं तो ये कहता हूं जो अपने हार में भी मनी देख ले उसके जीवन में हर पल हारमनी है। हार में भी मनी, मनी यानी एक प्रकार की उपलब्धि। एक सूत्र देता हूं, सामुदायिक लाभ के लिए यदि कोई व्यक्तिगत नुकसान झेलना पड़े तो उस नुकसान को नुकसान की जगह लाभकारी मानना सीख ले। यदि मुझे थोड़े देर के लिए नीचे आने पर परिणाम अच्छा निकलता है तो हमें स्वीकार लेना चाहिए, पर खुद को ऊंचा रखने के पीछे परिणाम बिगड़ता है तो इसे अपनी हार मानना चाहिए। वो जीत भी हार है जो तुम्हें भीतर से परेशान करे, और वो हार भी जीत है जो तुम्हारे संबंधों को मधुर बनाए। इसलिए जीवन में हर पल सकारात्मकता को लेकर चलना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। नेमीचंद जी जैन, अवकाश प्राप्त मुख्य सतर्कता अधिकारी, रोहिणी, दिल्ली। उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान अतुल जी, शीतल जी, वंदना जी, निहाल जी लाधानी, श्री नरेश जी लाधानी, बासरा, गुजरात। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। लोगों की जीवन शैली योग से बदलने वाले हे गुरुदेव नमोस्तु। मेरी भी जीवन आपके शंका समाधान और अन्य प्रवचनों से जुड़ करके पिछले 3 साल से प्रभावित हूँ, और अभी साक्षात आपके साथ 7-8 दिन आपके दर्शन प्रवचन सब कुछ सुनने के लिए यहाँ आया हुआ हूँ। हे गुरुदेव, मेरा एक ऐसा प्रश्न है कि हम अपने घर से समय निकाल करके 8 दिन के लिए 10 दिन के लिए विधान में आते हैं, पूरा समय देते हैं, द्रव्य चढ़ाते रहते हैं, लेकिन मन में अंतर द्वंद्व चलते रहते हैं, और मन उस तरह से जितना मन और द्रव्य में तादाद स्थापित नहीं हो पाता है, उसके लिए क्या करें कि मन और द्रव्य का तादाद स्थापित हो और मन लगा करके हम अर्चना पूजा कर सकें। नमोस्तु गुरुदेव। देखिए, मन का स्वभाव ही ऐसा है, अगर एक जगह लग जाए तो मन कैसा। जो मन नहीं लगता उस मन को लगाने के लिए तो हमें आए। तो जब हम द्रव्य चढ़ाए हैं, पूजा कर रहे हैं, उस समय मन भागे तो हमें अपने आप को अंदर से जगाना चाहिए। हम जाग जाएं और मन से कहे, देख तो इधर उधर मत जा, तेरी बात बाद में सुनेंगे, तेरी तो हम हमेशा सुनते, अभी हमारी सुनो। जब तक हमारी पूजा पूरी ना हो तब तक हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, इसलिए अभी अपने आप को पूजा में साथ दो। हम हमेशा तुम्हारा साथ देते हैं, तो इस समय तुम्हें हमारा साथ देना होगा। अगर मन से ऐसी दोस्ती बना लोगे ना तो मन तुम्हारी बात मानेगा। तो स्थितियां होती है लोगों की। कुछ लोग हैं जो तो या तो मन से लड़ते हैं या मन के साथ समर्पित हो जाते हैं। जो मन से लड़ते हैं उनका मन टूटता है, और जो मन के आगे समर्पित होते हैं उनके अंदर की आत्मा टूटती है। लेकिन जो मन को दोस्त बनाकर मोड़ लेते हैं उनका जीवन ऊंचा उठ जाता है। तो मन को तोड़ना नहीं है, मन को मोड़ना है, और मन को मोड़ने के लिए मन से लड़ना नहीं है, अपितु मन को सही डायरेक्शन में जोड़ना है। दोस्ती करें, उसे सही दिशा दर्शन दे, हमारा सब कुछ सहज होगा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। अतुल जी, शीतल जी, वंदना, निहाल लाधानी, नरेश जी लाधानी, बासरा, गुजरात। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री चंद्रशेखर जी जैन।
गुरुदेव के चरणों में मेरा वारंवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि त्रेता युग में प्रहलाद उसके पापा की बात पापा की बात ना मानने के कारण महान हुआ था, और सतयुग में राम भगवान उसके पापा की बात मानने के कारण महान हुए थे। तो गुरुदेव, अभी कलयुग चल रहा है, तो उसमें हम लोग अपने पापा की बात माने या ना माने कि जिससे महान हो? देखो, सबसे पहले तो ये वही निहाल है जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। आप देख रहे कितनी चोट लगने के बाद भी विधान में आया है और आज यहाँ सवाल कर रहा है। बहुत बहुत आशीर्वाद, जल्दी स्वस्थ हो जाओ और पूजा में सम्मिलित हो सको। बहुत अच्छा सवाल किया है कि एक युग में प्रहलाद अपने पिता की बात नहीं माना तो महान हुआ, और रामचंद्र जी पिता की बात माने तो हम महान बने, वो महान बने। अब कलयुग में हम क्या करें, पिता की बात माने या न माने? मैं एक बात कहता हूँ, इन दोनों बातों को समझो और एकांतात्मक दृष्टि रखो। अगर पिता अधर्मी है तो प्रहलाद बन जाओ, पिता अधर्मी है तो प्रहलाद बन जाओ, और पिता धर्मी है तो राम बन जाओ। दोनों स्थिति में राम की जीत है, समझ गए? लेकिन प्रहलाद का उदाहरण देकर ये मत कहना कि प्रहलाद भी तो न मान करके महान हुए, तो हम भी अपने पिता की बात को न माने और महान हो। ध्यान रखना, प्रहलाद ने पिता की बात भले नहीं मानी, पर परमात्मा की बात को स्वीकार किया था। ये तो मर्यादा है। तुम पिता को भी भूल जाओ, परमात्मा को भी भूल जाओ, तो तुम्हारी कहीं ठौर नहीं होगी। समझे? तो जो मैंने पहला वाक्य कहा, पिता यदि धर्मी हो तो राम बनो, और पिता यदि अधर्मी हो तो प्रहलाद बनो। नमस्ते गुरुदेव। चंद्रशेखर जी जैन। हाँ, ये बोल रहे हैं कि पिता और परमात्मा दोनों की शुरुआत तो पास ही है। अब मैं तो एक बात कहता हूँ, वो व्यक्ति धन है जो पिता में परमात्मा और माता में सरस्वती का रूप दिखाई पड़ता है, जिन्हें दिखता है, वे अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। गुरुदेव, केवल को भी एक प्रश्न पूछना है, पूछ ले अगर आपकी आज्ञा हो तो। चलो पूछ लो। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, हम हमारे मनपसंद काम में ज़्यादा से ज़्यादा परिणाम कैसे पाए? मनपसंद काम में ज़्यादा से ज़्यादा परिणाम कैसे पाएं? देखिए, किसी भी कार्य का आप 100% परिणाम चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप उसके लिए अपना 100% योगदान दें। मन पसंद परिणाम वे ही पाते हैं जो उसी अनुरूप काम करते हैं। तो काम कीजिए, जब आप वैसा काम करेंगे तभी वैसा परिणाम मिलेगा। नमस्ते गुरुदेव। श्रीमान चंद्रशेखर जी जैन, और उसके बाद तैयार रहेंगे भरत जी जैन सुपुत्र श्री प्रशांत जी जैन, मुंबई, सिनोफनी संरक्षक गुणायतन। महाराज श्री के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आज प्रश्न बेटा उदंक करेगा। बहुत सुंदर। नमोस्तु महाराज श्री। अक्सर हम देखते हैं कि हम मल्टीटास्किंग बनने के कारण अपने हर कार्य में एक्यूरेसी खो बैठते हैं, लेकिन आज के परिवेश में हर जगह मल्टीटास्किंग लोगों की ही आवश्यकता होती है। तो हम ऐसा क्या करें कि हम मल्टीटास्किंग भी बने और अपने कार्य की क्वालिटी भी बरकरार रख सकें? देखिए, मल्टीटास्किंग आवश्यकता नहीं है, मल्टीटास्किंग की आदत बन गई। सभी वैज्ञानिक कहते हैं कि मल्टीटास्किंग से व्यक्ति को अपेक्षित परिणाम नहीं मिलता। समझ गए? इसलिए जिस समय जो काम करे उसमें डूब कर करे, उसमें लीन हो जाए, तब आपको उसका सही रिजल्ट मिलेगा। लेकिन जिन्होंने अपनी आदत बिगाड़ ली है, वो कभी इधर का करते, कभी उधर का करते, कभी ये करते, कभी वो करते, तो सब अधूरा रहता है। हमारे यहाँ एक बहुत पुरानी कहावत है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, है ना?
ये क्या है? ये बताता है कि मल्टीटास्किंग से बचो। 10 काम को फैला लोगे, एक भी पूरा नहीं होगा, और एक एक करके पूरा करोगे तो 100 पूरा कर सकते हो। पर आजकल आप लोगों की आदत हो गई है, सिस्टम में बैठे हैं, एक फाइल खोले तब तक दूसरा कर रहे, तब तक तीसरा कर रहे, तो पता लगा ध्यान ही भंग हो गया, है ना। तो मल्टीटास्किंग की आदत से बचना चाहिए, तभी आपके काम की एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। नमोस्तु महाराज। भरत जी जैन, सुपुत्र श्री प्रशांत जी जैन, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रश्न मेरा बड़ा लड़का करेगा, क्योंकि इसका ये प्रश्न का जवाब मैं नहीं दे पाया, लेकिन मुझे केवल इतना ही कहना था कि पिताजी की प्रेरणा से 2 वर्ष पहले मैं 30 साल केवल व्यवसाय करता रहा, और 2 वर्ष पूर्व आपसे जुड़ा, धर्म से जुड़ा, और उसके बाद जीवन में जितना आनंद आया है वो पिछले 30 वर्षों में नहीं आया। और मैंने और मेरी पत्नी ने रात्रि भोजन का त्याग किया, नित्य अभिषेक पूजन का नियम लिया, और रात को भी हम लोग नित्य पूजा करते हैं, और आगे भी आशा करता हूँ कि इस सफ़र में आप आगे भी हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। एक प्रश्न पिताजी को पूछना है, एक आपकी आज्ञा। खड़े रहे प्रशांत जी, आप दोनों महाराज भगवंतों के चरणों में सादर नमोस्तु। प्रभु, मेरा प्रश्न यह है कि विद्याधर जो श्रेणियों में रहते हैं विद्यार्थ पर्वत की, तो वो क्या हमारी तरह वहाँ ग्रंथ हैं स्वाध्याय के लिए, स्वाध्याय करते हैं या नहीं? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया। विद्याधर हम सब की तरह मनुष्य हैं, लेकिन हमसे बहुत ज़्यादा क्षमतावान, आज की भाषा में कहें तो हाईटेक मनुष्य है। समझ गए? आज सब चीज़ें टेक्नोलॉजी बेस्ड हैं, और विद्या भी एक प्रकार की टेक्नोलॉजी है। ये यांत्रिक है, वो मांत्रिक है। कुछ विद्याएं उन्हें जन्म से प्राप्त होती हैं, और कुछ विद्याओं को वो सिद्ध करते हैं। तो विद्याधरों के यहाँ बहुत सारी सुविधाएं तो होती है, और वे मुनि भी बनते हैं। विद्याधरों की श्रेणियों में कर्म भूमि है, वे अपने कर्तव्यों का पालन भी करते हैं, और उनमें जो श्रावक हैं वो श्रावक के कर्तव्य का भी पालन करते होंगे। अब जब श्रावक के कर्तव्यों का पालन करते हैं तो स्वाध्याय भी करते होंगे, और स्वाध्याय करते होंगे तो उसके लिए ग्रंथ भी होगा। लेकिन यहाँ जैसा टेक्स्ट होगा ही ये मैं नहीं कह सकता। जैसे मैं एक बहुत बड़ा बदलाव देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि आने वाले 25-50 वर्ष बाद आगे हमारे हाथ से जिनवानी हट जाएगी, गजट आ जाएगा, क्योंकि तब तक सब डिजिटल फॉर्म में आ जाएगा। अभी तो फिर भी आप लोग पन्ने पलटते हैं, लेकिन हम लोग जब ऊपर चले जाएंगे और हमारे बाद की एक या दूसरी जनरेशन का समय आएगा, तब तक वो पूरी तरह डिजिटलाइज हो जाएगी। वो लोग स्वाध्याय करते होंगे, उनको गुरुओं का सानिध्य मिलता है, केवली भगवानों का भी सानिध्य मिलता है, तो कोई ना कोई निमित्त तो उनको मिलते ही होंगे। शास्त्र दान की व्यवस्था उनके यहाँ भी है, लेकिन यहाँ जैसे मुद्रित ग्रंथों की चर्चा कहीं शास्त्रों में देखने में नहीं। महाराज जी, एक प्रश्न इसी से संबंधित। स्वर्गों में कहते हैं कि सभी देव जो है द्वादशांग वाणी के ज्ञाता होते हैं, तो क्या जो किल्बिषक और अभियोग जाति के जो नीची कैटेगरी हैं, क्या उनको भी द्वादशांग वाणी का ज्ञान होता है? देखिए, देवों के पास ज्ञान होता है, लेकिन ये कहना कि सभी देव द्वादशांग के ज्ञानी होते हैं, ठीक नहीं। हमारे यहाँ लौकांतिक देवों के विषय में कहा है कि वे चतुर्दश पूर्व के ज्ञाता होते हैं। अहमिंद्रों में कहा गया है, नीचे के सभी देवों में नहीं, इसलिए किल्बिष आदि के लिए हम नहीं कह सकते। हाँ, भरत जी। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। तो हम हर दिन रात को भक्तांबर का पाठ पढ़ते हैं, तो उसका क्या महत्व है? देखिए, बहुत सुंदर। सबसे पहले तो अभी प्रशांत जी ने जो अपने उद्गार व्यक्त किए,
मेरे कक्ष में उन्होंने कहा कि 30 साल के कारपोरेट की जिंदगी में मुझे जो मजा नहीं आया वो 2 वर्ष के गुरु समागम में मिला। और ये बदलाव लोगों के लिए एक प्रेरणा बननी चाहिए। ये बदलाव केवल उनका नहीं, उनके पूरे परिवार का। दिव्या जी को भी बुला लो सामने थोड़ा। इन लोगों ने रात्रि भोजन छोड़ दिया, पर वैसा नहीं छोड़ा कि खाना नहीं खाएं तो फलारी यार खूब खींच के सूट लें। वो बता रहे थे रात में कुछ खाते ही नहीं। यह है सही अंदर का भाव। अभिषेक करना, पूजन करना, भक्तामर सामूहिक रूप से पढ़ना, उनमें बच्चे भी शामिल हों, ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। और ये कर नहीं रहे, इसका आनंद ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए और इसका रस लेकर के देखना चाहिए। मैं तमाम लोगों से कहता हूं, क्लबों और सोसाइटियों में रहने का तुमने एक अलग सुख भोगा होगा, पर गुरु समागम और धर्म करने का सुख लेकर देखो, सब भूल जाओगे। जो इधर जुड़ता है उसके जीवन में निश्चित बदलाव होता, बशर्ते वह जुड़ाव अंतर आत्मा का होना चाहिए। आपने पूछा है, हम लोग भक्तामर का पाठ करते हैं, इसका क्या महत्व है? बहुत ही सार्थक प्रश्न है। भक्तामर स्तोत्र यूं तो भगवान आदिनाथ की स्तुति और भगवान का गुणानुवाद हमारे कर्म क्षय का कारण तो बनता ही है, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन इन सब में भक्तामर स्तोत्र का सर्वाधिक महत्व है, क्योंकि भक्तामर स्तोत्र का पहला शब्द ही कहता है भक्त और अमर। जो भक्त बनता है वो अमर बन जाता है। जो भक्त को अमरता का रास्ता दिखाता है उसका नाम भक्तामर स्तोत्र है। इसके प्रत्येक अक्षर अपने आप में मंत्र है। इससे हमारी भाव विशुद्धि तो होती है, कर्मों की निर्जरा भी विशेष होती है। हमारे जीवन में सकारात्मकता घटित होती है, बशर्ते हम एक चित्त होकर इसका पाठ करें। बहुत सारे दुख और संकटों का निराकरण भक्तामर से होता है। अभी तो बहुत लोगों ने प्रयोग किए, हीलिंग का कार्यक्रम भी लोगों ने चालू कर रखा है। जर्मनी में भक्तामर पर कई शोध हुए और उसके परिणाम लोगों के सामने आए हैं। कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से निजात भी लोगों ने भक्तामर के बल पर पाई। इसलिए भक्तामर महत्वपूर्ण स्तोत्र है और मैं तो कहता हूँ हर व्यक्ति को भक्तामर का पाठ करना चाहिए, हर घर में भक्तामर गूंजना चाहिए, तो उसका लाभ है। शिखरचंद जी नायक नागपुर, पूज्य मुनि श्री वीर सागर जी के माता पिता, और उसके बाद तैयार रहेंगे सुनीता जी, अनिल जी, कासलीवाल, हीरा काका परिवार, श्री रामपुर, महाराष्ट्र। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। महाराज जी, हम लोगों के सामने एक प्रश्न खड़ा हो जाता है, त्यागी बिटियों के सामने। हम लोग जब सफ़र करते हैं, कभी कभी टाइम पर प्रतिक्रमण नहीं कर पाते हैं या किसी भी प्रकार का सामायिक नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए हमारे जैसे बिटियों के लिए क्या उपाय है? देखिए, जब भी यात्रा करें तो पहली कोशिश ऐसी करें कि आपकी यात्रा के क्रम में सामायिक का काल एडजस्ट हो जाए। पूजन पाठ करके बैठें और आपकी कम से कम सामायिक छूटे, और उसके बाद भी छूट जाए तो जितनी सामायिक छूटे गुरुदेव उतनी उत्कृष्ट सामायिक प्रायश्चित स्वरूप देते हैं। समझ गए? तो आपकी जितनी सामायिक छूटती है आपको उतना उत्कृष्ट सामायिक करना चाहिए घर जाने के बाद। तो ट्रेन में भी कर सकते हैं कि ट्रेन में करेंगे, टीसी आएगा, टिकट कहाँ दिखाओगे? ऐसे टिकट लेके बैठोगे? कर लो, जाप कर लो, पर वो चल सामायिक मान्य नहीं। ओ बस एक ही। सुनीता जी, अनिल जी, कासलीवाल, हीरा काका परिवार, श्री राम।
नागपुर महाराष्ट्र। उसके बाद तैयार रहेंगे आलोक जी, शैलेंद्र जी, सरिता जी, मिकाडो परिवार इंदौर। परम पूज्य द्वय मुनिराजों के चरणों में मैं एडवोकेट अनिल कासलीवाल हिराका का परिवार का कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। हे भगवान, मेरी एक छोटी सी जिज्ञासा है। परिवार से जो दीक्षार्थी होते हैं और दीक्षार्थी के धर्म के माता पिता जो बनते हैं, तो उनके कौन सा पुण्य का उदय है और इसका परिणाम क्या होता है? देखिए, ये सब चीज़ें प्रभावना की दृष्टि से की जाती है। वस्तुतः दीक्षा ले रहा है, जिसने दीक्षा ली उससे उनके माँ बाप का गौरव बढ़ता है। तो अगर एक संतान दीक्षित होती है तो माँ बाप गौरवान्वित होते हैं, गौरव तो उनका बढ़ता ही है। अब कोई दीक्षा ले रहा है, उसके धर्म के माता पिता बनाए जाते हैं। मेरी राय में ऐसा तभी होना चाहिए जब उनके माता पिता प्रत्यक्षतः उपस्थित न हो। माँ कई जगह ऐसा देखा है कि माँ बाप उपस्थित हैं तो भी दूसरे को बोली के नाम पर बनाया जाता है, वो थोड़ा ठीक सा नहीं जचता। अगर आप बनाते हैं, बनाइए, तो ये एक भावना है कि चलो हमारी संतान नहीं बन पाई, ये बन रही है, चलो थोड़े दिन के लिए मैं इनके माता पिता बनूं और भविष्य में मैं ऐसा बनूं कि मेरी संतान बने या न बने, मैं पैराग के पथ पर चलूं। और मैं सबसे एक बात कहना चाहता हूं, अगर तुम किसी दीक्षार्थी के धर्म के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त करते हो, यदि तुम किसी दीक्षार्थी के धर्म के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त करते हो, तो इतना संकल्प ले लो, वो दीक्षा ले रहा है, मैं व्रत ले लूं। इतना तो करो ताकि तुम्हारा गौरव बढ़े। लोग दोनों काम नहीं कर पाते, इसलिए मामला गड़बड़ा जाता है। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। हाँ। आलोक जी, शैलेंद्र जी, सरिता जी, मिकाडो परिवार इंदौर। उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान सुरेश जी सोधिया, शिरोमणि संरक्षक गढ़ाकोटा। मुनिराजों के चरणों में त्रिवार नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, हम लोग अष्टानिका में जब मंदिर में विधान करते हैं सिद्धि चक्र, तो अकेला अकेला भी कर लेते हैं, तो बिना मारने के ही करते हैं, तो क्या ये सही है? और विधान जब अकेला करते हैं तो उसको करने की सही क्रिया क्या होनी चाहिए? देखिए, विधान क्या है? एक विधान का मतलब थोड़ा सा अच्छे से समझिए इसको। पूजन, विधान और मंडल विधान, तीन शब्द है। सामान्य रूप से जो आप पूजन करते हैं उसको बोलते हैं पूजन। पूजन के बाद जो विधान होता है, माने जहाँ पूजन के साथ साथ जाप अनुष्ठान हो, उसका नाम विधान है। केवल पूजा नहीं, पूजा के साथ जाप भी हो तो विधान है। और मंडल विधान, जहाँ विशेष मंडल की संरचना आप देख रहे हैं, मंडल बने हैं, चारों तरफ मंडल रखे हैं, वो मंडल है। मंडल का मतलब क्या है? दिव्य विभूतियों के, दिव्य शक्तियों के आह्वान के लिए तैयार किया गया गुप्त रेखा चित्र। दिव्य शक्तियों के आह्वान के लिए तैयार किया गया गुप्त रेखा चित्र, मंडल का यही अर्थ है। लोगों ने उसे नहीं समझा और मंडल को द्रव्य चढ़ाने का अधिष्ठान बना दिया। जितने भी विधान होते हैं सब में मंडल बनते हैं, उसी में द्रव्य चढ़ाते हो, पर कहीं उस विधान का जो दिव्य शक्तियों के लिए मंडल होना चाहिए वो होता ही नहीं। आप देखिए, यहाँ हर मंडल में बृहद सिद्ध यंत्र है, इसकी आराधना की जा रही है। इस सिद्ध चक्र विधान की ही विशेषता। और यहाँ मंडल की
यंत्रोद्धार की क्रिया होगी, मंडल में अर्घ नहीं चढ़ेगा, अर्घ सब अलग चढ़ेगा। तो आप लोग जब घर में कर रहे हैं, अगर सुविधा हो तो ससंकल्प अकेले कर रहे हैं मंदिर में, ससंकल्प मंडल स्थापित करके करें। अब तो चूंकि कोविड काल से बहुत लोग घरों में भी गए, अभी भी कर रहे हैं, रोज लोग कर रहे हैं। तो जो लोग भी अपने घर में भी करते हैं तो संकल्प सहित करें। पिछली बार तो सुशीला जी जैसे ने कई अनेक लोगों ने अपने घरों में मंडल की स्थापना करके पूरा विधान का आनंद लिया, तो वो पूरा मंडल विधान हो गया। और मंडल विधान ना हो करके केवल आपने पूजन की, जाप नहीं किया तो वो पूजन के साथ जाप भी कर लिया तो विधान, और अगर मंडल की संरचना कर ली तो मंडल विधान। पूरे अंक चाहिए तो क्या करना है? मंडल विधान करना है। और ये ऐसे महामंडल विधान का तो आनंद ही कुछ और है, इसका ध्यान रखना चाहिए। एक बात मैं और कहूँगा, भैया अभय जी, कल के कार्यक्रम की सूचना पूरे देश के लोगों को दे दो। समय, कल का विधान कितने बजे से प्रारंभ होगा? कल का विधान ठीक 9:30 बजे, उससे पूर्व प्रवचन पूरा हो जाएगा। 9:30 से 10:30 1 घंटे में विधान हो जाएगा। तो 9:30 माने आप 8:30 बजे मंच खाली कीजिए। चलिए बोल। बोले परम पूज्य मनीषी 108 प्रमाण सागर जी महाराज के, बोले परम पूज्य मनीषी 108 अनंत सागर जी महाराज के। बंधु, तीर्थराज संदेश शिखर की तलहटी में गुणायतन परिसर में बहुमंडल सिद्ध चक्र महामंडल विधान की भूमिका आज बन चुकी है और कल विधिवत हम प्रथम पूजन करेंगे। कल प्रातः काल की वेला में 6 बजे हमारा अनुष्ठान प्रारंभ होगा। जिनालय से श्री जी की शोभा यात्रा निकलेगी जो मुख्य पांडाल में प्रवेश करेगी। यहाँ पर सभी श्री जी को विराजमान करके हम और आप मंडप शुद्धि, मंडप प्रतिष्ठा का कार्यक्रम करेंगे। अभिषेक, शांति धारा, पहली पूजन और नंदीश्वर दीप की पूजन होगी। और उसके पश्चात ठीक 9:30 बजे से जो जिनवाणी चैनल प्रमाणिका के माध्यम से 8:30 से परम पूज्य मुनिश्री की मंगल प्रवचन, मंगल देशना का लाभ होगा। और 9:30 बजे से जो भी जिनवाणी चैनल प्रमाणिका के माध्यम से घर में बैठ के, जिनालय में बैठ के इस अनुष्ठान को कर रहे हैं, उन सभी के लिए सूचना है, कल का विधान प्रथम पूजन 9:30 बजे से प्रारंभ हो जाएगी। और बंधु, मैं कहना चाहूंगा, आज प्रातः काल की वेला में मुनिश्री ने कहा कि सोने में सुहागा नहीं, मणि कांचन योग में हम ये सिद्ध चक्र महामंडल विधान कर रहे हैं। वो सौभाग्यशाली परिवार हैं जिन्होंने मंडल लेकर, वो सौभाग्यशाली परिवार हैं जिन्होंने इंद्रनाड़ी बनकर इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त किया। परम पूज्य मुनिवर से हमने निवेदन किया, मुनिवर ऐसे बहुत से परिवार हैं जिन्हें मंडल नहीं पढ़ पाया, जो सामान्य इंद्रनाड़ी के रूप में उपस्थित नहीं हो पाए। अगर ऐसी कुछ व्यवस्था बन जाए, उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या व्यवस्था चाहते, तो मैंने कहा महाराज, अगर प्रतिदिन हम 2 श्रावक श्रेष्ठी बनाएं और मुख्य मंडल में बैठ के उनको सौभाग्य प्राप्त होगा तो उनको भी शाति से पुण्य का संचय होगा। और मुनिवर ने आशीर्वाद प्राप्त किया। अब आपका, हाँ जी, शंका समाधान के बाद ये सूचना आप तक प्रेषित करूंगा। आइए शंका समाधान के कार्यक्रम को पुनः आगे बढ़ाते हैं। सुरेश जी सोधिया, सरोमणि संरक्षक गड़ाकोटा, उसके बाद तैयार रहेंगी सलोनी सुयोग बाकलीवाल, औरंगाबाद, पाचोड़, महाराष्ट्र। नमोस्तु महाराज जी, मेरा और मेरे परिवार का नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि कहते हैं कि अच्छे काम में विघ्न आते हैं, तो हमें कैसी दृढ़ता रखते हुए अपने काम में डटे रहना चाहिए? थोड़ा फिर से बोल दीजिए। मेरा प्रश्न यह है कि कहते हैं कि अच्छे काम में विघ्न आते हैं, तो हमें कैसे दृढ़ता रखते हुए अपने काम में डटे रहना चाहिए? विघ्न आने पर यह ना सोचें कि काम अच्छा इसलिए हो रहा हो कि हम करते रहें। नमोस्तु महाराज। देखिए, सबसे पहले तो इस परिवार का मैं चाहूँगा आप सब लोग मिलकर अभिनंदन करें, जोरदार अभिनंदन। ये वो परिवार है जिनके बेटे अनुराग का इस गुणायतन के निर्माण में सर्वाधिक योगदान है। गुणायतन थीम पार्क के मीडिया का जो क्रिएशन है वो पूरा अनुराग देख रहा है और देख नहीं रहा है। मैं तो उसके हर पल से अवगत हूँ
वो प्रतिदिन पिछले 4 वर्षों से 18 घंटे केवल गुणायतन का काम कर रहा है। अभी वो विधान में आना था उसे, और बड़ा काम है। समोसरण की 4K की रेंडर का काम चल रहा है, थोड़ा शेष रह गया तो बोला मैं उसे पूरा करके ही आऊँगा, बीच में आ पाएगा। एक बार मैं पूरे परिवार को आशीर्वाद देता हूँ और अनुराग को भी आशीर्वाद देता हूँ। सारा काम छोड़कर अपने कंपनी का सारा काम अपने सहयोगी से करा रहा है, और खुद 150 लोगों के काम को अकेला मॉनिटर करने वाला व्यक्ति है। उसके श्रम की जितनी सराहना की जाए उतना कम है। 4 वर्षों में कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, कुछ नहीं करना, केवल एक ही काम गुणायतन। रात के 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे तक जगह है, लेकिन 8 बजे वापस अपने काम में आज डटा है। ये रोज का काम, 1-2 दिन का काम नहीं। आपने पूछा अच्छे काम में विघ्न आने पर कैसे डटे रहना चाहिए, अनुराग से सीखना चाहिए। ये ऐसे कार्य जो करते करते अटक जाते हैं, बहुत कठिन काम है। मैं आप सबसे बोल रहा हूँ, सबसे कठिन प्रोजेक्ट अगर इस गुणायतन में है तो सोरिंग राइड। सोरिंग राइड को बनाना एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है। उसकी कठिनाई का अंदाज आप केवल इससे लगा सकते हैं कि अब तक विश्व में कुल 29 है, 30वीं बन रही है। और आप सबको इस बात का फक्र होना चाहिए कि गुणायतन की सोरिंग राइड ने सारी दुर्गम घाटियां पार कर ली है। 1K का रेंडर पास पूरा हो चुका, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब कैसे? अच्छे काम करते हुए मन में हताशा नहीं आने देना, फ्रस्ट्रेशन नहीं होने देना। मैंने कई बार कहा भी कि तुम लोग थक गए होगे, थोड़े दिन के लिए कार रोक करके थोड़ा रिलैक्स कर लो। नहीं, वो और उनका एक साथी है मेहुल, जो जैन नहीं है, वो भी उतनी तत्परता से जुड़ा है। मेहुल का भी बराबर से योगदान है। और ये दोनों ऐसे रतन हैं जिनके जतन से ये पूरा गुणायतन का कार्य हो रहा है। तो लोगों को सीख लेना चाहिए। मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ, और इसी तरह सब आगे बढ़ते रहे। समय आप सबका हो गया है, इसलिए आज के इस शंका समाधान के कार्यक्रम को मैं विराम देता हूँ। बोलिए परम पूज्य नमोस्तु महाराज, नमोस्तु विद्यासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे पिताजी स्वर्गीय श्री रमणलाल तानाजी सा जैन एवं माता श्री स्वर्गीय बिजकोर बाई रमणलाल जैन की स्मृति में श्री विजय कुमार जी रमणलाल जी जैन, श्रीमती मंगला विजय कुमार जी जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू विपुल विजय कुमार जैन, सोनाली विपुल जैन, पौत्र तीर्थेश विपुल जैन, पता पारौला, जिला जलगांव, महाराष्ट्र। पुत्री एवं दामाद श्रीमती ममता जितेंद्र जैन, श्री जितेंद्र बसंती लाल जैन, पौत्र अनिश जैन, समय जैन, पता पिपलगांव, हरेश्वर, जिला जलगांव, महाराष्ट्र।